हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 75 है। मेई अब दर्द से कांप रही होती है। मेई को दोबारा सांस लेने का समय भी नहीं मिल पाया होता है और फिर से 3 स्ट्राइक हो जाती हैं। यह देखते हुए तांगसन ने चिल्लाया होता है, डिवाइन सेंस। इसी के साथ एक नाइफ के सेफ का फिगर रेड लाइट के साथ मेई की ओर बढ़ रहा होता है, जो जल्दी ही रेड गोल्डन कलर में बदल जाता है। मेई दर्द भरी आवाज में कहती है, सेक्रेड फ्लेम नाइफ। यह एक काफी ज्यादा रेयर आर्टिफैक्ट है। यह ऐसा आर्टिफैक्ट होता है जो असुरा स्वार्ड को सपोर्ट करता है। अब तक 5 स्ट्राइक पूरी होती हैं। इसी के साथ आगे एक साथ 4 स्ट्राइक दिखाई देती हैं। हालांकि इस बार मेई को ज्यादा चोट नहीं आती है। आसमान में फिर से गोल्डन लाइट बिखर गई होती है। मेई की आंखों में भी गोल्डन होलो दिखाई देता है। आगे मेई आने वाली स्ट्राइक के लिए फिर से खुद को तैयार कर रही होती है। मेई ने हेवनली डांस स्किल का यूज किया होता है और 6 in 1 स्ट्राइक को भी फेस किया होता है। इस समय मेई के लिए यह आइसलैंड किसी स्टेज की तरह लग रहा होता है। मेई इस डांस के साथ आने वाली स्ट्राइक को अपने ऊपर ले रही होती है। इसी तरह से फर्स्ट राउंड पूरा होता है। तभी तांगसन की आवाज आती है, सेकंड राउंड के लिए केयरफुल रहो। अब आने वाली स्ट्राइक का कुछ इविल स्पिरिट से रिलेशन होता है, जिससे तांगसन का गोल्डन मैमथ मार्क अट्रैक्ट हो रहा होता है और तांगसन ने स्ट्राइक की कुछ पावर को एब्जॉर्ब किया होता है, जिससे वह मार्क और भी इवॉल्व होने लगता है। इसके आगे 9 स्ट्राइक एक साथ होती हैं। प्रत्येक स्ट्राइक के साथ इविल स्पिरिट्स और भी पावरफुल हो रही होती हैं और यह स्ट्राइक इतनी भयानक होती है कि आसपास के पौधे भी नहीं बच पाए होते हैं। साथ ही समुद्र का पानी भी बिखर रहा होता है। मेई के पिकॉक चेंज के लिए यह काफी ज्यादा नुकसान देने वाला होता है, लेकिन व्हाइट टाइगर चेंज इसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे खुद पावरफुल होने के साथ मेई को सपोर्ट करता है। इसी के साथ मेई को फील होता है व्हाइट टाइगर और पिकॉक चेंज को एक साथ फ्यूज किया जा सकता है। पिकॉक किंग की आंखों में मेई इतनी भयानक स्ट्राइक को फेस कर रही होती है, उसे देखकर जलन दिख रही होती है। हालांकि इस जलन का एक और काफी बड़ा सीक्रेट है, जो हमें आगे पता चलेगा। साथ ही पिकॉक किंग सोचता है, ऐसी क्षमता के साथ जिंगफेंग से डरना क्या सही है। साथ ही हमें पता चलता है पिकॉक किंग जहां एम्परर जिंगफेंग से उसके एम्परर बनने के कारण जलता है, तो वहीं एम्परर जिंगफेंग उसकी वाइफ को चुराने के कारण पिकॉक किंग से बदला लेना चाहता है। इसी के साथ 16th स्ट्राइक होती है, जिससे मेई का होलो गोल्डन हो जाता है। साथ ही व्हाइट टाइगर एक प्रकार से फ्रीज होने के साथ वह भी गोल्डन हो जाता है। इस तरह से सेकंड राउंड खत्म होता है। अभी 4 और बाकी हैं। इसके तुरंत बाद ही आसमान कुछ शांत हो जाता है। तभी मेई के कानों में तांगसन की आवाज सुनाई देती है। तांगसन काउंटिंग कर रहा होता है, 10, 9, 8। जब मेई ने तांगसन को देखा तो उसके ऊपर लाइट फ्लैश हो रही होती है। साथ ही मेई को आसमान शांत लग रहा होता है। वह तांगसन ही होता है। तांगसन ने एक अजीब चमक के साथ बॉल से बैरियर जैसा कुछ बना लिया होता है। मेई समझ गई होती है तांगसन क्या कर रहा है। तांगसन मेई को इस पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए समय दे रहा होता है। यह मेई के लिए एक ब्रेक होता है जो तांगसन ने दिया है। तांगसन की काउंटिंग 1 तक पहुंचने से पहले ही मेई ने अपनी पावर को स्टेबल कर लिया होता है। कहने के लिए यह मात्र 10 सेकंड ही होते हैं, लेकिन मेई के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है और स्ट्राइक फिर से शुरू हो जाती है। तांगसन एक प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ पर पिकॉक किंग से ज्यादा ही कर रहा होता है। अब लास्ट के 3 राउंड किसी भी समय मेई को राख में बदल सकते हैं। यह प्लान बस मेई को खत्म करना चाहता है, जिससे इस प्लान का बैलेंस बना रहे। इसलिए मेई ऐसे क्लैश का सामना कर रही होती है जिसे वह बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकती है और सीधे तौर पर इस प्लान के पास भी मेई को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका होता है। तांगसन के पास उसका दूसरा ट्रम्प कार्ड टाइम स्पेस बीकन है, जिससे मेई को समय दे सकता है। अब यह क्लैश और भी पावरफुल हो जाएगा। तभी तांगसन के हाथों में सी गॉड ट्राइडेंट एक इल्यूजन के जैसा दिखाई देता है। पिकॉक किंग भी देख पा रहा होता है। आसपास का पानी किसी ब्लू लाइट के साथ ऊपर उठ रहा होता है। यह कोई वाटर एलिमेंट नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग ही होता है और तेजी के साथ कंडेंस होने लगता है।
तांगसन ने मेई की ओर ट्राइडेंट से इशारा किया होता है। उसके पीछे इस दुनिया को घेरने वाला इल्यूजन बनता है। इसके साथ मेई में एक जबरदस्त एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। पीकॉक किंग हैरानी के साथ यह सब देखता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ब्लेसिंग ऑफ द सी गॉड। समुद्र का पानी उबल रहा होता है और ब्लू लाइट निकलते हुए मेई में फ्यूज होने लगती है, जिससे मेई की चोटें तुरंत ही ठीक हो जाती हैं और आसपास की स्ट्राइक की पावर को भी एब्जॉर्ब करने लगती हैं। इस समय मेई तांगसन को फील कर पा रही होती है। तभी भयानक स्ट्राइक के आगे सब कुछ खत्म होने लगता है। मेई को पावर सी क्रिएशन की पावर से मिली हुई होती है, जिसे हजारों समुद्री जीव और समुद्र ने जन्म दिया होता है। साथ ही अब तक हेवनली क्लास से मेई गॉड लेवल पर पहुंच चुकी होती है। इसी के साथ मेई फील भी कर रही होती है। जैसे ही वह सक्सेस होती है, तियानजिंग लिंग उसे फिर से जुड़ना चाहती है, लेकिन असुरा डिवाइन स्वॉर्ड ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। हालांकि अब तक पीकॉक ब्लड लाइन मेई की ह्यूमन और व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन से इंटीग्रेट हो चुकी होती है। तभी 32 स्ट्राइक होती है और इससे सी गॉड की ब्लेसिंग वाली एनर्जी पूरी तरह से बिखर गई होती है। इस स्ट्राइक से मेई और भी खूबसूरत दिखाई देने लगती है। साथ ही मेई को एक शैडो के रूप में एक लड़की और लड़का दिखाई देता है। लड़का उस लड़की के बालों में कंघी कर रहा होता है। इस समय मेई के दिल में डीप फीलिंग्स होती हैं और वह तांगसन की ओर देखती है तो तांगसन की भी स्ट्राइक के कारण हालत खराब हो चुकी होती है। नाक, कान, आंख, मुंह से खून निकल रहा होता है। मेई सोचती है, वह लड़का तो यह है, तो क्या वह लड़की मैं हूँ? मेई को पता भी नहीं होता, लेकिन मेई की आंखों से आंसू किसी नदी की तरह निकलने लगते हैं। तांगसन भी हैरान होता है। इस समय मेई सावू की तरह दिखाई देने लगती है, जिससे तांगसन की आंखें भी भरी होती हैं। तभी हेवनली थंडर स्ट्राइक ने भी अपना कलर बदलते हुए पर्पल कर लिया होता है और एक साथ 8 पर्पल गोल्डन स्ट्राइक दिखाई देती हैं, जो सब कुछ खत्म कर रही होती हैं। अब तक मेई को समझ आ चुका था, तांगसन उससे झूठ नहीं बोल रहा होता है और मेई को भी कभी पीकॉक किंग ने बताया था, जब सेंस डिवाइन सेंस में बदलता है तो कुछ फ्यूचर तो कुछ पास्ट को देख सकते हैं। तो मेई ने जो कुछ अभी देखा होता है वह उसकी पिछली जिंदगी होती है। इसी के साथ वह स्ट्राइक मेई पर गिरने लगती है। उसी के साथ माथे पर रेड लाइट के साथ स्वॉर्ड दिखाई देती है। वह सैक्रेड नाइफ एक प्रकार से असुरा स्वॉर्ड के लिए फ्यूल बनते हुए उसे पावरफुल कर देती है। यह फ्लैश जजमेंट की स्वॉर्ड की होती है और आसमान में थंडर ड्रैगन में चली जाती है। अगले ही पल में वह रुका हुआ फील करता है और आसमान में गई रेड फ्लैश वापस से मेई के माथे के साथ फ्यूज हो जाती है। इस स्वॉर्ड फ्लैश ने ऊपर आसमान में थंडर की जगह एक बड़ा सा छेद बना दिया होता है। इसी स्वॉर्ड के साथ मेई ने अपनी पिछली जिंदगी की झलक को भी देखा हुआ था। हालांकि यह स्वॉर्ड सेंस को भी पता नहीं होता है उसकी ओरिजिनल बॉडी कितनी दूर है, लेकिन फिर भी वह सेंस अपने ओनर को पहचानता है और इसके ऑरा के आगे वह पर्पल क्लाउड वापस से गोल्डन हो जाते हैं। तांगसन अब बिना झिझक के मेई के पास चला गया होता है। अब तक 5 राउंड बीत चुके होते हैं। लास्ट राउंड बचा हुआ होता है। अब इसमें अभी तक की हुई सभी थंडर स्ट्राइक का फ्यूजन होने वाला होता है, जिससे यह सबसे भयानक और पावरफुल होने वाला है। मेई की बॉडी असुरा स्वॉर्ड के सेंस से भरी होती है। तभी पीछे कमर के पास से एक हाथ ने आते हुए मेई को चारों ओर से जकड़ लिया होता है, जिससे मेई का दिल कांप जाता है। मेई के कानों में तांगसन की आवाज सुनाई देती है, स्वॉर्ड के सेंस को जगाओ। कहने के साथ तांगसन ने एक हाथ से मेई की कलाई पकड़ ली होती है। इसी के साथ रेड स्वॉर्ड की फ्लैश और भी ज्यादा हो जाती है। तांगसन और मेई का डिवाइन सेंस एक हो चुका होता है। इससे रेड लाइट का एक सर्किल आसमान में दिखाई देता है। जमीन से देखने पर ब्लड रेड मून की तरह दिखाई दे रहा होता है। पीकॉक किंग पहले ही दूर हो चुका होता है। उसे पता नहीं होता है मेई और तांगसन अब बच भी पाएंगे या नहीं। साथ ही यह भी समझ चुका होता है वह कोई सी गॉड का मैसेंजर नहीं है, वह सूरा है, क्योंकि जो सर्कल तांगसन ने अभी मेई के साथ बनाया हुआ था वह पहले ही मैच के दौरान सूरा और मेई ने भी इसे परफॉर्म किया था। इस समय पूरी कैरी सिटी ही गोल्डन लाइट के कारण गोल्डन हो चुकी होती है। साथ ही समुद्र भी पूरी तरह से ब्लू लाइट बिखेर रहा होता है
और स्ट्राइक के साथ कुछ समय बाद सब कुछ सही हो चुका होता है। वह आइसलैंड भी पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। अब वहाँ बस समुद्री पानी होता है। इस भयानक स्ट्राइक के आगे पीकॉक किंग जो दूर था उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तांगसन और मेई भी गायब होते हैं। तभी मेई किसी को खींचती हुई दिखाई देती है जो पूरी तरह से काला पड़ चुका होता है और पानी में गोते लगा रहा होता है। तभी मेई चिल्लाती है, उसे बचाओ। कहने के साथ वह भी बेहोश हो जाती है। पीकॉक किंग ने पहले तो मेई को खींचा, बाद में दूसरी जली हुई बॉडी को, जो पहले ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, उसे खींचा होता है। मेई ठीक होती है, बस अभी की स्थिति में वह बेहोश है। लेकिन तांगसन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके आगे मेई सपने में समुद्र से निकलते हुए अजीबोगरीब जीव को देख पाती है। जैसे ही मेई को लगता है कुछ भयानक होने वाला है, वह सब देखते हुए हाँफने लगती है तो खुद को खुद के कमरे में पाती है। फिर मेई को समझ आता है वह डरावना सपना है। अभी की स्थिति में मेई को तुरंत ही सब कुछ याद नहीं आया होता है। मेई को लगता है वह अभी भी उस क्लैश को पार कर रही है। धीरे धीरे करते हुए मेई ठीक हो जाती है और क्लैश के आखिरी पल भी याद आ जाते हैं। असुरा स्वॉर्ड ने मेई को तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया होता है, लेकिन तांगसन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई होती है। अब तांगसन का क्या हुआ यह जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।